दोस्तों, एक ऐसा देश जो सुबह एशिया में जागता है और शाम को यूरोप में सो जाता है। एक ऐसा देश जहां हजारों साल पुराने महल आज भी उसी शान से खड़े हैं जैसे कल बने हों। एक ऐसा देश जहां आसमान में उड़ते रंग बिरंगे गुब्बारे देखकर आपको लगेगा कि आप किसी सपने में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो महाद्वीपों के बीच बसे उस अनोखे देश की जिसका नाम है तुर्की। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम ऑफ अर्थ पर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले जाने वाले हैं जो इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती का ऐसा संगम है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए निकलते हैं तुर्की के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, तुर्की यानी तुर्की एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। इस देश की राजधानी अंकारा है, लेकिन सबसे बड़ा और मशहूर शहर है इस्तांबुल। और दोस्तों, यही इस्तांबुल दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो दो महाद्वीपों में बसा हुआ है। एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ यूरोप, और बीच में बहती है बॉस्फोरस जलडमरू मध्य। तुर्की की जनसंख्या करीब 8 करोड़ 50 लाख है और यह देश दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तुर्की है और यहाँ के लोगों को तुर्क कहा जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो आपके होश उड़ा देंगे। पहली बात दोस्तों, तुर्की दुनिया का सबसे ज्यादा चाय पीने वाला देश है। यहाँ के लोग एक साल में इतनी चाय पी जाते हैं कि अगर उसे एक जगह इकट्ठा करें तो एक छोटी झील बन जाए। और मजेदार बात यह है कि यहाँ चाय को काय कहते हैं। दूसरी बात, तुर्की में दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है जिसका नाम है चटलहोयुक। यह शहर करीब 9000 साल पुराना है, यानी जब दुनिया के ज्यादातर लोग जंगलों में रहते थे तब यहाँ के लोग पक्के मकानों में रहते थे। तीसरी बात दोस्तों, आपने सांता क्लॉज का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांता क्लॉज यानी संत निकोलस असल में तुर्की के रहने वाले थे? जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सच है। चौथी बात, तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा हेजलनट यानी पहाड़ी बादाम उत्पादक देश है। दुनिया में जितना भी हेजलनट खाया जाता है उसका 75% तुर्की से आता है, यानी आप जो चॉकलेट खाते हैं उसमें तुर्की का हाथ है। पांचवी बात, ट्यूलिप फूल की खेती सबसे पहले तुर्की में ही शुरू हुई थी। आज पूरी दुनिया नीदरलैंड को ट्यूलिप का देश कहती है, लेकिन असलियत ये है कि ट्यूलिप तुर्की से ही यूरोप गया था। छठी बात, तुर्की में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी वह मस्जिद है जहाँ हजारों साल से इबादत होती आ रही है। दोस्तों, तुर्की की संस्कृति उतनी ही रंगीन है जितनी यहाँ की जमीन। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी में किसी से पीछे नहीं है। तुर्की में कहावत है कि मेहमान भगवान का रूप होता है। अगर आप किसी तुर्की के घर जाएं तो वो आपको बिना चाय पिलाए नहीं जाने देंगे। खाने की बात करें तो दोस्तों, तुर्की का खाना पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ का कबाब, दोनेर केबाब और बकलावा दुनिया के हर कोने में पहुँच चुका है। तुर्की की आइसक्रीम भी बड़ी मशहूर है जिसे दोंदुरमा कहते हैं। ये आइसक्रीम इतनी खास है कि खिंचती है और बिकने वाले इसे खाने देने से पहले खूब मजाक करते हैं। यहाँ की संगीत और नृत्य परंपरा भी बेहद अनोखी है। तुर्की का पारंपरिक नृत्य सेमा देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जहाँ सूफी दरवेश घंटों घूमते रहते हैं और यह उनकी इबादत का हिस्सा है। दोस्तों, अब बात करते हैं तुर्की की उन जगहों की जो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इस्तांबुल। दोस्तों, इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जो दो दुनियाओं को जोड़ता है। यहाँ की आया सोफिया मस्जिद, ब्लू मस्जिद और ग्रैंड बाजार देखकर आप इतिहास में खो जाएंगे। यह शहर कभी रोमन साम्राज्य की राजधानी था, कभी बीजांटीन साम्राज्य की और कभी ऑटोमन साम्राज्य की कप्पाडोशिया। दोस्तों, अगर आप सपनों की दुनिया देखना चाहते हैं तो कप्पाडोशिया जाइए। यहाँ की अनोखी चट्टानें, हॉट एयर बैलून की सवारी और जमीन के नीचे बने शहर आपको किसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगे। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि यहाँ की तस्वीरें देखकर लगता है कि ये असली नहीं है। पामुकेल। दोस्तों, पामुकेल का मतलब होता है कपास का किला। यहाँ की सफेद चूने की चट्टानें और गर्म पानी के कुंड देखकर आप दंग रह जाएंगे। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ पर बर्फ जमी हो, लेकिन असल में यह सफेद खनिज की परतें हैं। दोस्तों, एफेसस दुनिया के सबसे अच्छी तरह संरक्षित प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ 2000 साल पुराने रोमन खंडहर आज भी इतने साफ हैं कि आपको लगेगा अभी अभी बने हैं। दोस्तों, अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो आपको ई वीजा मिलता है जो बहुत आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। भारत से तुर्की की फ्लाइट करीब 6 से 7 घंटे की है और अगर बजट की बात करें तो 7 से 8 दिन के लिए करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। तुर्की की करेंसी तुर्की लीरा है। तो दोस्तों, यह था दो महाद्वीपों का देश तुर्की। एक ऐसा देश जहां हर गली में इतिहास बोलता है, हर पहाड़ में एक कहानी छुपी है और हर इंसान में मेहमान नवाजी का जज्बा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप कभी तुर्की जाना चाहेंगे। फ्रेम ऑफ अर्थ को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।